हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहील है। एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा नीदरलैंड का 2 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग गया है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ? क्योंकि बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है शेंगन वीज़ा अप्लाई करना, अपॉइंटमेंट्स लेना, उसके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना। सारे अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जाएँ, सबमिट कराएँ, फिर आपका पासपोर्ट वीज़ा लग के आता है। काफ़ी ज़्यादा कह लें एक हेक्टिक लंबा प्रोसेस है, स्पेशली जो इसके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं और अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं। तो यूके से तो आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह नॉर्मली मिल ही जाती हैं। आजकल यहाँ भी बड़ा टफ़ हुआ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा है। तो अगर आपको लकीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और उसका लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा लेने की कोशिश करें, ताकि वो बार बार अपॉइंटमेंट्स ना लेनी पड़ें और बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज ना करने पड़े। सेम डॉक्यूमेंट्स आपको बार बार अरेंज करने पड़ते हैं शेंगन वीज़े के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप टाइम से लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा ले सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा होता है तो आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। टिकट्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपने टाइम से टिकट्स भी ले सकते हैं। आपके पास 2 इयर्स का वीज़ा हो तो आप आगे पूरे 1 साल के आपके पास टिकट्स आप पहले से ले सकते हैं। बहुत बारगेन प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। तो मुझे 2 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैसे मिला? ये मेरा चौथा वीज़ा था। इससे पहले मैं 3 शेंगन वीज़े पहले ले चुका था। स्पेन का सबसे पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, वो मुझे 12 डेज़ का मिला था। उसके बाद मैंने इटली का वीज़ा अप्लाई किया यहाँ यूके से, मुझे 5 डेज़ का वीज़ा मिला। फिर मैंने बेल्जियम का यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया, वो मुझे 3 महीने का वीज़ा मिला। काफ़ी कह लें उसमें मुझे काफ़ी इशू हुआ था कि काफ़ी मुश्किल होता है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वो आपसे प्रॉपर इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं जब आप सबमिट करने जाते हैं यहाँ पे टीएलएस में। तो आपसे काफ़ी क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद सबमिट कर लेते हैं। आपका पासपोर्ट काफ़ी टाइम तक वहाँ पे पड़ा रहता है, क्योंकि उस पर प्रोसेसिंग चलती रहती है। पाकिस्तानी और कुछ और नेशनैलिटीज़ हैं जिसके लिए वो एक्स्ट्रा उस पर प्रोसेस करते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह वेरिफिकेशंस चलती हैं। तो मेरा 3 महीने के बाद बेल्जियम का वीज़ा लग के आया और वो 3 महीने का था। तो अब मैं चौथी दफ़ा जब अप्लाई कर रहा था तो मैं कोशिश यही कर रहा था, काफ़ी मैंने इस पे वर्किंग की। तो मुझे पता लगा कि आपने कैसे जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा लेना है। इसमें 2 चीज़ें हैं। आप तो या तो आपके पास पहले कुछ वीज़े हों, 2-3 वीज़े हों, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको नेक्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा मिले। लेकिन आपने अगर पहली दूसरी दफ़ा में ही लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा लेना है तो इसका तरीका ये है, इसमें टिप ये है कि आप जब अपना ट्रैवल प्लान बनाएँगे तो आपने 2 ट्रैवल प्लान बनाने हैं। लाइक अब अगर अगस्त में आप जा रहे हैं अपॉइंटमेंट पे और सितंबर का आपने ट्रैवल प्लान दिया है, तो एक तो आपका सितंबर का ट्रैवल प्लान हो गया। दूसरा आपने अपना ट्रैवल प्लान 6 मंथ्स के बाद का एक और ट्रैवल प्लान बनाना है, और आपने कहना है कि आप 2 दफ़ा ये इस वीज़े पे ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो उसमें क्या होगा कि आपको वो लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा दे देंगे। उसके लिए आपने इंश्योरेंस लेनी होगी, 1 ईयर की लेनी होगी मल्टीपल एंट्री। जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं नॉर्मली वो सिंगल ट्रिप की करवाते हैं, तो आपने उसके लिए 1 ईयर की मल्टीपल एंट्री इंश्योरेंस करवानी है। वो इतनी महंगी नहीं होती। आप कंपेयर करेंगे जाके सारी इंश्योरेंसेस में, तो सबसे चीप आपको जो आएगी वो आप ले लें 1 ईयर की, जिसमें पूरा यूरोप कवर हो रहा हो। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 1 ईयर या 2 ईयर का वीज़ा पहली दफ़ा में ही, दूसरी दफ़ा में मिल जाएगा। तो ये तो इसके लिए सबसे बेस्ट टिप हो गई। दूसरा, आपने जो अपना ट्रैवल प्लान बनाना है उसके अंदर आपने स्पेशली मेंशन करना है कि आप जो है, ये जो पहला आपका ट्रिप है आप इसमें आपको हॉलीडेज़ हैं, आप इसमें आ रहे हैं, उसके बाद मुझे दोबारा जो हॉलीडेज़ हैं वो इस टाइम पे मिलेंगी, तो मैं उस टाइम पे दोबारा ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। और जो आप ट्रैवल प्लान होगा आपका, जिस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में आपके डेज़ ज़्यादा होने चाहिए, मैक्सिमम डेज़ आपके। फॉर एग्जांपल आप फ्रांस में कर रहे हैं तो फ्रांस में आपके डेज़ ज़्यादा होने चाहिए, लाइक 60-70% आपका टाइम फ्रांस में गुजरे, बाकी उसका जो 30% है, 40% वो आपके बाकी कंट्रीज़ में गुजरे। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको इतने ज़्यादा कंट्रीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं पहली दफ़ा आप जस्ट उसी कंट्री का मेंशन करें, 15 डेज़, 20 डेज़, फिर 10 डेज़ आप उसी कंट्री में रहेंगे। सारा आप ओवरऑल जो अट्रैक्शंस हैं वो सारा घूमे फिरेंगे, वो सारी एक एक अट्रैक्शन, होटल का नेम, सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे कवर लेटर में कि यहाँ मैं इस स्टेज को जाऊँगा। शेंगन वीज़ों में जो सबसे ईज़ी वीज़ा है वो है स्पेन का। उसके बाद नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी, ये 4 जो कंट्रीज़ हैं आपको बड़ा इजीली वीज़ा दे देते हैं। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले स्पेन, फिर नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी, इनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखें। स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है वो बीएलएस के थ्रू मिलती है, बीएलएस पे आप सर्च करेंगे। नीदरलैंड की वीएफएस पे मिल जाती है, और जर्मनी और फ्रांस की टीएलएस पे मिलती हैं। तो सबसे जो अच्छी सर्विस है वो टीएलएस वालों की है।
फिर BLS वाले अच्छे हैं, और थोड़ी सी माड़ी जो सर्विस है वो VFS वाले, थोड़ी सी इनकी माड़ी सर्विस है। क्योंकि अभी जब मेरा नीदरलैंड का वीज़ा लग के आया है, इन्होंने क्या किया कि मैं 7 जुलाई को मैंने सबमिट कर दिया था अपना केस, और मुझे जो मैसेज आया है, मुझे 18 जुलाई को मैसेज आया है, आफ्टर कह लें 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स मुझे मैसेज आया तकरीबन कि जी आपका हमने पासपोर्ट अब भिजवा दिया है आगे एम्बेसी में, ठीक है। वरना सेम डे आपको मैसेज आ जाता है कि जी हमने आपका पासपोर्ट एम्बेसी में भिजवा दिया है। नीदरलैंड सबसे कम टाइम लेता है वीज़ा देने में, तकरीबन आपको 10 डेज़ के अंदर नीदरलैंड का डिसीजन आ जाता है। तो मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया। क्यों? क्योंकि VFS वालों ने मेरा पासपोर्ट ही अपने पास तकरीबन 2 हफ़्ते रखा। तो ये एक रीज़न था। तो VFS वालों की सर्विस मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता, लेकिन डेफ़िनेटली VFS वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा वीज़ों को डील कर रहे हैं, शेंगन वीज़ों को ओवरऑल काफ़ी सारे। तो आपके पास चांस नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है, तो आपको VFS के थ्रू ही करना पड़ता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो आप कोशिश करें कि ये जो 4 मैंने कंट्रीज़ बताएँ इनको देखें, और जो इन कंट्रीज़ की तरफ आपने नहीं जाना है, एज़ अ पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपने इटली का वीज़ा नहीं अप्लाई करना, उसके बाद आपने बेल्जियम का वीज़ा नहीं करना, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा नहीं करना, पोर्चुगाल को भी रहने दें। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनसे आप अवॉइड करें, और ये 4 कंट्रीज़ मैंने बता दी हैं जिसको आप कोशिश करें इनका वीज़ा लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने कवर लेटर में क्या लिखा था। क्योंकि चौथी दफ़ा था, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था यार कि मैं चौथी दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, बार-बार इतना हेक्टिक प्रोसेस करना पड़ता है, लंबा लेंथी प्रोसेस। तो मुझे इस दफ़ा लंबा ड्यूरेशन का मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, ज़रा सुकून हो जाएगा। तो मैंने कवर लेटर में मेंशन किया कि ऑलरेडी मेरे पास 3 शेंगन वीज़े हैं। मेरे पास कनाडा का 2029 तक का वीज़ा है लॉन्ग ड्यूरेशन का। मेरे पास अमेरिका का 5 साल का वीज़ा है, और मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, और मेरे पास मल्टीपल ट्रिप इंश्योरेंस है, ये भी मैंने मेंशन किया। और आई विल बी ग्रेटफुल अगर मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन का इस शेंगन वीज़ा मिल जाए। तो ये मैंने प्रॉपर मेंशन किया, अपना ट्रैवल प्लान बताया सारा नीचे, और उस नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया कवर लेटर में नीचे, कि जी आप यहाँ से मेरी सारी पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं कि इसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। तो इस तरह करके आप अगर अपना कवर लेटर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप उसे बता रहे हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने दिल की बात कि यार मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ये प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, तो आप इस हिसाब से मुझे डील करें। तो वही हुआ, मुझे इस 2 साल का वीज़ा लग के आया है, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेरा कवर लेटर प्रॉपर्ली पढ़ा है। तो मैंने कहा कि ये एक अपनी स्टोरी में आपसे शेयर करूं, ताकि अगर आपको इससे कोई हेल्प हो जाए, आप भी इस हिसाब से अपना कवर लेटर बनाएं। हालांकि नीदरलैंड्स का जो वीज़ा है उसके अंदर आपको कवर लेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप वैसे भी कवर लेटर के बगैर भी आपका जो ट्रैवल प्लान है उसके बगैर भी आपका वो सबमिट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स VFS वाले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने स्पेशली लगाया साथ कि मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन का चाहिए था, और वो वैसे ही हुआ कि मुझे मिल गया। बाकी इसके अलावा अपने अभी अमेरिका कनाडा के वीज़े लग रहे हैं, आप लोग वहाँ के भी अप्लाई करें। अगर अमेरिका कनाडा कर रहे हैं उसमें न्यू ईयर का प्लान दें, और शेंगन का अभी तो समर चल रहा है, इसमें आप अप्लाई करें, बड़े इजीली वीज़े लग रहे हैं, ट्रैवल करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और कोशिश करें कि अपने पास ये सारे वीज़े लगा के रख लें, और फिर आप ट्रैवल करें, देखें कौन सा कंट्री कैसा है। ये सारी चीज़ें, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे आएँ, मेरे से रब्ता करें। आपने कवर लेटर बनवाना हो, ट्रैवल प्लान बनाना हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।